सोचिए, एक छोटा सा हरा जार जो पूरी दुनिया में स्टाइल और वेलनेस का सिंबल बन गया था, वो अचानक से एक हेल्थ इमरजेंसी बन जाता है। आज हम बात करने वाले हैं थाईलैंड के मशहूर होंग थाई इन्हेलर की। एक ऐसी चौंकाने वाली कहानी कि कैसे एक वायरल ट्रेंड एक बहुत बड़े हेल्थ स्केयर में तब्दील हो गया। तो कहानी की शुरुआत होती है इसी छोटे से हरे जार से। देखिए, ये सिर्फ एक इन्हेलर नहीं था। ये तो दुनिया भर के सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के लिए समझे कि एक जरूरी एसेसरी, एक स्टाइल स्टेटमेंट बन चुका था। लेकिन फिर अचानक से इस ताजगी भरी खुशबू के पीछे एक छिपा हुआ खतरा सामने आ जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ कि ये वायरल सेंसेशन एक पब्लिक हेल्थ स्केयर बन गया? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये इन्हेलर सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था। नहीं, ये एक कल्चरल फिनोमिनन, मतलब एक पूरी की पूरी सनसनी बन चुका था। थाईलैंड में पता है इसे याडम कहते हैं और ये लगभग हर घर में मिलता है। मतलब बंद नाक हो, चक्कर आ रहे हों, सब चीज़ों के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ एशिया तक नहीं रुकी। अरे ये तो थाईलैंड आने वाले टूरिस्ट्स के लिए एक मस्ट बाय चीज़ बन गया कि थाईलैंड गए और ये नहीं लाए तो क्या लाए। और फिर हुआ असली धमाका, जब इसने पॉप कल्चर में एंट्री मारी। जब ब्लैकपिंक की लीसा, क्रिस हेम्सवर्थ और सेंट्रल सी जैसे ग्लोबल स्टार्स इसके साथ नजर आए, तो बस ये सिर्फ एक इन्हेलर नहीं रहा, ये एक ग्लोबल ट्रेंड बन गया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। थाई अधिकारियों ने एक रूटीन सेफ्टी जांच की और उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। तो सवाल वही है कि इस रिफ्रेशिंग से प्रोडक्ट में आखिर ऐसा क्या निकल आया जो इतना बड़ा मुद्दा बन गया? थाई फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA की जांच में जो सामने आया वो वाकई चौंकाने वाला था। इन इन्हेलर्स में यीस्ट और फफूंद तो मिले ही, साथ में क्लोस्ट्रीडियम जैसे खतरनाक बैक्टीरिया भी पाए गए। अब सोचिए, ये माइक्रोब्स सांस के जरिए सीधे शरीर में जाकर गंभीर इन्फेक्शन और हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। मतलब ये वो चीजें हैं जिन्हें कोई भी कभी भी अपने फेफड़ों के पास नहीं चाहेगा, बिल्कुल नहीं। तो जाहिर है अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने होंग थाई फॉर्मूला 2 के एक खास बैच को बाजार से वापस बुलाने का आदेश दिया। ये वो बैच था जो 9 दिसंबर 2024 को बना था और जिसकी एक्सपायरी डेट 2027 तक थी। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा रिकॉल नहीं था। करीब करीब 2 लाख, जी हाँ 2 लाख इन्हेलर यूनिट्स को फौरन बाजार से हटाने का आदेश दिया गया। बहुत बड़ा नंबर है ये। अब जब ये संकट सामने आ गया तो कंपनी और रेगुलेटर्स ने इस पर कैसे रिएक्ट किया? चलिए ये देखते हैं। होंग थाई हर्बल ने इस संकट को देखते हुए काफी तेजी से काम किया। उन्होंने न सिर्फ FDA की फाइंडिंग्स को माना और माफी मांगी, बल्कि पूरा रिफंड और रिप्लेसमेंट देने का वादा भी किया। और तो और, आगे ऐसा न हो इसके लिए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन लाइन को UV स्टरलाइजेशन टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करने का भी ऐलान कर दिया। मतलब पूरा डैमेज कंट्रोल मोड ऑन था। साथ ही कंपनी के फाउंडर भी सामने आए। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ एक ही बैच तक थी और उनके बाकी सारे प्रोडक्ट्स पूरी तरह से सेफ हैं। उन्होंने उन अफवाहों को भी गलत बताया जिनमें कहा जा रहा था कि पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग ही रोक दी गई है। और इस मामले में थाईलैंड के कानून भी काफी सख्त हैं, ये जानना जरूरी है। अगर कोई घटिया हर्बल प्रोडक्ट बनाता है तो उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है, और अगर कोई इसे बेचता है तो उसे 6 महीने की जेल और साथ में भारी जुर्माना दोनों भुगतना पड़ सकता है। लेकिन देखिए,
ये घटना सिर्फ एक कंपनी की गलती से कहीं बढ़कर है। ये असल में थाईलैंड की पूरी ट्रेडिशनल वेलनेस इंडस्ट्री के लिए एक इम्तिहान की तरह है। एक ऐसा इम्तिहान जो उसकी पहचान और भविष्य से जुड़ा है। यहाँ जो असली टकराव है ना, वो है सदियों पुरानी परंपरा और आज के मॉडर्न क्वालिटी कंट्रोल के बीच। सीधी सी बात है, जब कोई पारंपरिक प्रोडक्ट लोकल बाजार से निकलकर ग्लोबल स्टेज पर जाता है, तो उसे आज के ज़माने के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की कसौटी पर खरा उतरना ही पड़ता है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये पूरा रिकॉल एक सीधी सीधी सच्चाई को सामने लाता है कि जैसे जैसे थाई हर्बल प्रोडक्ट्स दुनिया भर में फेमस होते जाएंगे, उनकी क्वालिटी पर निगरानी भी उतनी ही ज़्यादा सख्त होती जाएगी। ये तो होना ही है। तो इस पूरी घटना से हम 3 बड़े सबक सीख सकते हैं। पहला, अगर आपका ट्रेंड ग्लोबल है तो आपके स्टैंडर्ड्स भी ग्लोबल होने चाहिए। दूसरा, कस्टमर का भरोसा ये बहुत कीमती और नाजुक होता है। सालों में बनता है पर एक पल में टूट सकता है। और तीसरा, सबसे ज़रूरी, परंपरा और मॉडर्न क्वालिटी कंट्रोल को हाथ में हाथ डालकर चलना होगा। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है कि जैसे जैसे वेलनेस का बाजार ग्लोबल हो रहा है, क्या सदियों पुरानी परंपराएं आज के दुनिया के भरोसे और सुरक्षा की कसौटी पर खरी उतर पाएंगी? और इसी सवाल का जवाब ट्रेडिशनल मेडिसिन का भविष्य तय करेगा।